सबसे करवद प्रार्थना करता हूं। आई एम रिटायर्ड डीआईजी अरविंद ठाकुर और मैं आपसे भारतीय पुलिस सेवा से रिटायर किया हूं। मैं आप सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि सबको मौका दिया एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देने वक्त मैं अपने बच्चों का चेहरा देख के बच्चों के नाम पर जनसुराज 15 साल जंगल राज को देखा आरजेडी का, 20 साल जो है ये अभी एनडीए का जो शासनकाल है, ये अफसरों का बेनीपुर विधानसभा का इतिहास उठा के देख लीजिए। एक बार जो विधायक जीतता है दूसरे बार जीतता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इनको प्लेट में मिल गया जो है, इनको टिकट लेने में जो है मेहनत नहीं करना पड़ा है, ये हाथी के कान पर थे इसलिए टिकट मिल गया। प्रमंडलीय चुनाव समिति की पहली बैठक आज दरभंगा जोन में संपन्न हुई और यहां सभी संभावित प्रत्याशियों को कार्य दिया गया है। उस कार्य को संपन्न करवाना है और कार्य का जो रिव्यू है उसके साथ साथ रिव्यू भी होगा कि कौन प्रत्याशी अपने क्षेत्र में कितना कार्य कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि प्रत्याशियों की भीड़ को कम करने के लिए कहीं न कहीं जनस्वराज का ये एक नया और ये कि प्रत्याशियों की मजबूती के लिए ये काम दिया गया, एक तरह से होमवर्क दिया गया। हमारे साथ अरविंद ठाकुर जी हैं, ये भी संभावित प्रत्याशी हैं, बेनीपुर विधानसभा से दरभंगा जिला में आता है और आज 20 विधानसभाओं की प्रमंडलीय स्तर की बैठक हुई है। हम इनसे समझेंगे ये भी कि ये किस प्रकार वहां कार्य करेंगे और साथ ही साथ एक बड़े नेता भी हैं, प्रशांत किशोर के साथ स्टेज पर अक्सर दिख जाने वाले नेता हैं, तो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर के बहुत करीबी भी हैं। सर, ये जो प्रमंडलीय समिति चुनाव समिति का गठन हुआ है, आखिर इस समिति का गठन करने के पीछे जनस्वराज पार्टी का क्या मकसद क्या है? देखिए, जितने भी प्रत्याशी हमारे दरभंगा जिला में हैं 10 विधानसभा में, सबको आज बुलाया गया था और उन प्रत्याशियों को होमवर्क दिया गया था। अभियान समिति के जितने भी 16 सदस्य टीम है, सब लोग जो है ऑब्जर्वर हैं और वो सारे प्रत्याशी को ऑब्जर्व करेंगे कि कौन क्या कर रहा है। इन लोगों ने टास्क दिया है 40 दिन के अंदर 5 सभा करना है। हर सभा में कम से कम 500 लोग मिनिमम रहने चाहिए। 500 नंबर रहा तो फुल मार्क्स, 500 से कमेगा तो मार्क्स घटेगा। तो जो लोग प्रत्याशी हैं तो वो अभियान समिति का तो ये काम है, ड्यूटी है कि भाई प्रत्याशियों को ये टास्क देना। ये प्रत्याशी तो खुद अपना टास्क समझें कि हर तो ये तो 5 सभा करने के लिए क्या, हम तो जब जिसको टिकट मिलेगा तो हर पंचायत में लोगों को करना होगा। जैसे बेनीपुर विधानसभा में 36 पंचायत है, तो मैं तो चाहूंगा कि हर पंचायत में 500 लोगों की सभा हो मुख्य मुख्य गांव में, और तब जो है मार्किंग देखा जाए। चूंकि समय कम है, 40 दिन का समय दिया गया है, इसीलिए 5 सभा करना है 500 लोगों का, और वो सारा खर्चा वो प्रत्याशी स्वयं अपने वहन करेंगे। तो हम लोग तो जिस दिन से पार्टी ज्वाइन किए हैं 1 अक्टूबर से, पार्टी फॉर्मेशन से 1 दिन पहले, उस दिन से तो हम पार्टी का जो है 1 लीटर तेल भी नहीं जानते हैं। हम लोग तो अपना स्वतः स्फूर्त जो है काम कर ही रहे हैं और ये टास्क मिला है तो ये टास्क पूरा करना जो है, और सबसे बड़ी बात है जनता के बीच पहुंचना, ये मेरा मकसद है। क्योंकि हमारा अभी तो कोई कैडर वोट है नहीं, बीजेपी का कैडर वोट है, जेडीयू का कैडर वोट है, आरजेडी का कैडर वोट है। अभी तो मेरी पार्टी नहीं है, अभी तो 8 महीने पहले मेरी पार्टी बनी ही है। तो हमारा तो कुछ जदयू से आएगा, कुछ आरजेडी से आएगा, कुछ बीजेपी से आएगा, कुछ कांग्रेस से आएगा, कुछ माले से आएगा। जब इस बार जो कैंडिडेट को हमारे प्रत्याशी जितने हैं उनको जो वोट मिलेगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज कैडर वोट। तब जब जीत के कोई भी प्रत्याशी जाएंगे तो उनका जितना वोट उनके पक्ष में गिरा वो उनका कैडर वोट हुआ। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं खान साहब, अब जनस्वराज का तो अभी आप देख रहे हैं हमारे प्रशांत किशोर जो है दिन रात एक करके बदलाव यात्रा पर निकले हुए, हर विधानसभा को टच करेंगे। और भीड़ जो है स्वतः स्फूर्त इतनी भीड़ आती है कि आप जब उनका कवरेज मनीगाछी में किए होंगे तो देखे होंगे कि तिल रखने का जगह नहीं, न नीचे न मंच पर। तो ये क्या दर्शाता है, जो आने वाला समय, क्योंकि 40 साल को लोगों ने
कांग्रेस को देखा, 15 साल जंगल राज को देखा आरजेडी का, 20 साल जो है ये अभी एनडीए का जो शासनकाल है ये अफसरों का जंगल राज है। आप कोई भी जाइए अंचल कार्यालय में तो बिना पैसा का ना अमीन हिलेगा, न राजस्व कर्मचारी हिलेगा, न सीओ हिलेगा। तो भ्रष्टाचार चरम पे है। तो ये सारी सिस्टम को, व्यवस्था को परिवर्तन करके तब नए तरीके से व्यवस्था जो बनेगी वो हमारी पार्टी ही कर सकती है। और सबको मौका दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से दरभंगा जिला, मधुबनी जिला ही नहीं, पूरे बिहार के जितने भी लोग अगर इसको देख रहे होंगे तो मैं सबसे करवद प्रार्थना करता हूं। आई एम रिटायर्ड डीआईजी अरविंद ठाकुर और मैं आपसे भारतीय पुलिस सेवा से रिटायर किया हूं। मैं आप सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि सबको मौका दिया एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए। वोट देने वक्त में अपने बच्चों का चेहरा देख के बच्चों के नाम पर जन स्वराज पार्टी को वोट दीजिए, ताकि पलायन रुकेगा। हम लोग जो 400 वृद्धावस्था पेंशन है उसको 2000 हमारी पार्टी करेगी। 4% के लोन पर महिलाओं को, 4% पर किसानों को, और विश्व स्तरीय शिक्षा। जब तक शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ न हो जाए तब तक विश्व स्तरीय शिक्षा 1 साल से लेकर 15 साल के बच्चों तक के लिए जो है वो हमारी पार्टी करेगी। हमारी पार्टी जब सरकार में आएगी तब। तो एक मौका जरूर दें, यही सब लोगों से करवद प्रार्थना। एक चीज तो समझ में आ गया कि प्रशांत किशोर की बोली आप लोग बोलने लगे हैं। आपके जो अभी जो बयान आप किया है पूरी प्रशांत किशोर की बोली इसमें थी। लेकिन एक चीज ये बताइए कि आप डीआईजी के पद से रिटायर्ड हुए हैं, उस समय जब डीआईजी थे आप, जब आपके जिस्म पे वर्दी था, वर्दी का रोब, अब खाकी से खादी का रोब आएगा, इसमें क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि खाकी खाकी पहनते थे, अब खादी पहनने के लिए उतावला आप हैं? ऐसा है कि हम उतावला नहीं है, ये मेरी प्लानिंग है। हमको खाकी पहन के रॉब वाला हम लोग पदाधिकारी नहीं थे, हम लोग पब्लिक सर्वेंट थे, जनता के नौकर थे। तो जनता के नौकर बन के काम किए तो सारे लोग जो हृदय में रखते थे, कभी मलकियत वाला भाव नहीं आया। तो जनता के सेवक बनकर काम कीजिएगा। अकल को आप जनप्रतिनिधि बनेंगे तो सारे जनप्रतिनिधि क्या हैं? जनता के नौकर हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। तो जनता के नौकर, जनता मालिक है, जनता भगवान है, उसको मालिक समझ के काम कीजिएगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। और हमको पूरा विश्वास है। जो आप प्रशांत किशोर की भाषा जो आप कह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है प्रशांत किशोर का जो है, तो वो तो जिसके कंधा पर हाथ रखे वो मुख्यमंत्री हो गया। 10 स्टेट में मुख्यमंत्री जो है उनके द्वारा, उनके रणनीति के चलते बना हुआ है। अब 10 साल जो है ये बिहार के लिए वो रखे हैं। इस बार आए 3 साल पद यात्रा और बदलाव यात्रा में निकल गया है। तो अब आने वाला समय में जो है जनस्वराज का होगा। 2025 के चुनाव में कोई पार्टी जनस्वराज को हल्के में नहीं ले सकती है। खान साहब, नवंबर के बाद में फिर मिलिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि जनस्वराज कहां से कहां तक गया। बताइए, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी हैं, अभी वहां से जेडीयू से विधायक हैं अजय चौधरी उर्फ विनय चौधरी जी। हाँ। और शिक्षाविद भी वो हैं, माना जा रहा प्रोफेसर हैं वो। तो क्या लगता है कि एक एस्टेब्लिश्ड विधायक को उखाड़ने में क्या क्या भूमिकाएं आप वहां अपनाइएगा? ऐसा है कि बेनीपुर विधानसभा का इतिहास उठा के देख लीजिए। एक बार जो विधायक जीतता है दूसरे बार जीतता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इनको प्लेट में मिल गया जो है, इनको टिकट लेने में जो है मेहनत नहीं करना पड़ा है। ये हाथी के कान पर थे इसलिए टिकट मिल गया, इनके पिताजी के प्रताप से और भाई साहब के प्रताप से। अभी 2 दिन पहले हमको सूचना मिली है, कल सूचना मिली है कि ये देकुली धाम में जाके बनाया रोड गोपाल जी ठाकुर एमपी, और उसी में कुछ पैचिंग करके और थोड़ा सा अथी करके अपना बोर्ड लगवा के वहां फीता काट दिए। वहां से लोगों ने हमको शिकायत किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के जिलाधिकारी को अनुरोध करता हूँ वो
दकली धाम में जो रोड का उद्घाटन है, कल जो विधायक जी करके आए हैं, उस रोड का निरीक्षण करवा दिया जाए। बनवाया गोपाल जी ठाकुर, और उसी में कुछ जगह पैचिंग करके ये विनय जी जो है फीता कर दिए। तो वहां के लोगों का आक्रोश हुआ, सब लोगों ने हमको फोन पे बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी है सर, आप इस मामले को उठाइए। तो आप ही का चैनल पहला मिला, आप ही के चैनल के माध्यम से मैं जिलाधिकारी से अनुरोध करता हूँ कि दकली धाम में जो वो रोड बना है उसकी जांच करवा लें। ये बताइए कि आपने बताया कि जो सभाएं अभी 5 सभाएं करनी है, ये सभा में कहीं ना कहीं अब वोटर्स को डिफरेंट पार्टी से अपने तरफ कन्वर्ट करेंगे, सेंधमारी इसे कह लीजिए सीधा सीधा राजनीतिक भाषा में। तो क्या सेंधमारी करना दूसरे दल से इतना आसान लग रहा है तोड़ना, जो कि बीजेपी के कट्टर समर्थक है, आरजेडी के कट्टर है, जेडीयू के कट्टर, और बिहार में जात पात से ऊपर उठ करके राजनीति संभव नहीं है। आप मेरी पार्टी जो है जनसुराज पार्टी 1 करोड़ सदस्य बनने के बाद तब पार्टी बनी है, समझ गए ना। अब जो है जितने लोग सदस्य बनाए हैं 1 करोड़ से ऊपर, अब तो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ पहुंच गया होगा पार्टी के। मैं कार्यकर्ताओं की संख्या हर जगह हर गांव में आपको जनसुराज पहुंच चुका है, पंचायत लेवल पर नीचे तक हर गांव। अब जो है हमारा अपना नारा दिया हुआ है, हर नगर हर गांव में शोर, प्रशांत किशोर, ये मेरा नारा दिया हुआ है। और आते हैं बगल का समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र है, हाँ। वहां से एलजेपीआर से सांबवी चौधरी सांसद है, उन्होंने प्रशांत किशोर को खुला चुनौती दिया कि आइए लड़ के दिखाइए, फिर बताएंगे कैसे चुनाव होता है। तो भाई तो वहां कोई समस्तीपुर में हमारा प्रत्याशी नहीं लड़ेगा, हमारा प्रत्याशी 243 सीट पर लड़ेगा। तो समस्तीपुर भी तो उसी 243 में आता है, उनके चैलेंज या नहीं चैलेंज करने से कोई ये उनको क्या मिला? पिताजी अशोक चौधरी मंत्री, दादाजी मंत्री, पर्सनल प्रॉपर्टी उनको मिलता जा रहा है, उसी में उनको चांदी के थाली में चांदी का चम्मच मिला और वो एमपी बन गई। उसी तरीके से हमारे तेजस्वी यादव क्या है, उनको भी चांदी के थाल में चांदी का कटोरा, चांदी का चम्मच, 9वां फेल एमए पास यहाँ इधर उधर भटक रहा है। और लालू जी अपने 9वां फेल बेटा को जो है बिहार का राजा बनाने के लिए, तो अब जनता जग गई है। बहुत ही लोग जो है अल्पसंख्यक को डरा के धमका के बीजेपी का भय दिखा के वोट लेते रहे, और बीजेपी जो है आरजेडी का डर दिखा के जो है वोट लेता रहा। तो ये अब नहीं चलेगा, अब लोगों को विकल्प मिल गया है। अब पिछला विधानसभा चुनाव का आप इतिहास देख लीजिए, हर विधानसभा में तीसरे जगह नोटा, तीसरा पोजीशन नोटा का रहा है। वाई? बिकॉज आदमी विकल्प खोज रहा था, अब विकल्प के रूप में हमारी पार्टी आ गई है। अब वो सारा नोटा का जो वोट जाता था तो लोगों को विकल्प मिल गया, अब वो सारे लोग हमारे वोटर हैं। एक अंतिम सवाल बताइए, बिहार में या जेडीयू में या भाजपा में के कार्यकर्ता शिक्षित हैं, अच्छे शिक्षित भी हैं, तो फिर जो धार्मिक न्यास समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं कुणाल जी, श्याम कुणाल जी, तो ये तो आरएसएस अध्यक्ष नहीं बनाए गए हैं, रणवीर नंदन अध्यक्ष बनाया है और सदस्य बनाए गए हैं। तो ये कौन से आरएसएस कोटे से चले गए? तो क्या बिहार में रिजर्वेशन आरएसएस कोटा के लोगों को भी मिलने लगी है? अब ये कब से हुई, आप लोगों को आश्चर्य नहीं लगा सुनकर? ये तो मंत्री जी से जाके पूछिए। अशोक चौधरी जी खुद अपने स्वीकार किए हैं कि ये आरएसएस कोटा से बने हैं, तो वो आरएसएस कोटा से, बेटी लोजपा से, अपने जेडीयू से, तीसरा को चौथा कोई मिलेगा कांग्रेस, ये किसी दल को छोड़ेंगे नहीं। सब दल से अपने ही लोगों को जो है सत्ता के करीब पहुंचाने में लोग लगे रहते हैं। इसका तो प्रबल उदाहरण अपने खुद स्वीकार किए हैं। तो ये देखिए 1200 फैमिली अभी तक जो है आजादी के बाद तक केवल राजनीति किया है। 1200 फैमिली सत्ता के सिंहासन के इर्द गिर्द रहा है। अब 14 करोड़ में केवल 1200 आदमी है क्या? काबिल यादव में काबिल केवल तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव हैं। यादव में एक से एक काबिल यादव सब हैं। तो ऐसा है, ये लोग सब परिवार के लिए राजनीति करते हैं, चाहे वो लालू जी हो, चाहे अशोक चौधरी जी हो, चाहे नीतीश जी भी अपने बेटा को जो है टेक ऑफ करवाने वाले हैं।
तो सब घुमा फिरा के अपने परिवार के लिए। और मेरा नेता प्रशांत किशोर परिवार का परित्याग करके दिन रात एक करके जो है, जो आदमी 18 घंटा खट रहा है, किसके लिए खट रहा है? उनको तो सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, वो चाहते तो आराम से जिंदगी जी सकते थे। लेकिन बिहार के जनता को यहाँ जो पलायन रोकने के लिए ये लेबर सप्लायर स्टेट जो नरेंद्र मोदी जी बना दिए हैं, जयनगर के भाषण में क्या कहे, अब वंदे भारत एक्सप्रेस सहरसा से खुलेगी, श्रमिक परिवारों को अब जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने का मतलब वो प्रधानमंत्री मंच से अनाउंस करते हैं तो अब श्रमिक परिवारों को जाने में कोई दिक्कत महाराष्ट्र गुजरात नहीं होगी। यहाँ से 40 MP और उनके यहाँ से 25 MP, तो गुजरात में खुलेगा फैक्ट्री और लेबर यहाँ से जाएगा। देखिए मेरे नेता का ये सपना है और हम लोग का भी सपना है, जिस दिन गुजरात का आदमी यहाँ आके लेबर का काम करेगा उस दिन हम लोग का सपना सफल होगा। देखिए गुजरात का जो आदमी है वहां लेबर बड़ा कॉस्टली 25,000 में मिलता है और यहाँ का आदमी जो है बेचारा 12,000 में ही खरीदता है। आपको विश्वास है खान साहब, केवल सूरत में, केवल एक सूरत शहर में 5 लाख बिहार के लोग जो है हीरा फैक्ट्री में काम करते हैं। यहाँ चले वहां चलेगा बुलेट ट्रेन 1.25 लाख करोड़ का, यहाँ चलेगा जन साधारण जन सेवा गरीब रथ और श्रमिक परिवार को ढोने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस। इसलिए अब नरेंद्र मोदी जी को भी लोग पहचान गया है। आप कितना दिन हवा दे के काम कीजिएगा। अब देखिए अभी हाल ही में क्रैश हुआ है, देखे ही होंगे अहमदाबाद में। इस साल वहां करेंगे गुजरात समिट, इन्वेस्टर्स मीट, इंडस्ट्री का कैसे डेवलपमेंट, वो सारा गुजरात वाइब्रेंट। कभी बिहार में आज तक आपने देखा तो कोई बिहार में इंडस्ट्री कैसे बैठे? आज से 50 साल पहले जितनी चीनी मिलें थी सारी चीनी मिलें बंद है। तो कभी ये अनाउंस करते हैं हाँ अब ये चीनी मिल खुलेगा, अब वोट लिए और इनको चाहिए यहाँ से MP का सहयोग, जो वहाँ दिल्ली में इनकी कुर्सी केंद्र की सरकार बनी रहे। तो अब पब्लिक भी जागरूक हो गई है। अब जो है ना, एक देखिए आप गौर कीजिए 5 स्टेट में इनको चढ़ने तक नहीं देता है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। क्यों? वहां उलट पुलट होते रहता है, 5 साल के बाद उलट पुलट होते रहता है। अब यहां जो है 15 साल, देखिए 5 साल राजपाट ठीक ठाक चलेगा। पंजाब में इनको चलने दे रहा है? नहीं चलने दे रहा है, उलट पलट जरूरी है। ये लोग जो है 5 साल असली राजपाट होता है, 5 से 10 साल जब ये हुआ तो वो राजतंत्र वाला एकदम आ जाएगा, और 15 साल हो गया तो हिटलर वाला हो जाएगा। और जो आदमी 20-20 साल से, तब तो भाई अफसरों का जंगल राज चल ही रहा है काम से। ये देखिए हमारे साथ दरभंगा के बेनीपुर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी अरविंद ठाकुर जी, इन्होंने खुल करके बताया कि बिहार से लेकर के दरभंगा की राजनीति को यदि भेदना है तो उसके लिए क्या क्या तीर होगी। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि बिहार विधानसभा में तीर और लालटेन दोनों पे इन्हें वार भी करना है। अब ये वार कैसी होगी, इनकी पूरी प्रतिक्रिया आपने सुना। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स भी रखेंगे, आप बताएंगे क्या कुछ ये चाह रहे हैं। इनका जो विजन है, प्रशांत किशोर का जो विजन है, जनसुराज का जो विजन है, वो उसे आप कैसे देखते हैं। फिलहाल दरभंगा से दर्पण 24 न्यूज के लिए मैं आपका होस्ट रमेश खान दिया, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।